हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम सभी लोगों ने पढ़ा था पंचमा पाठा धातु परिचय, अर्थात पाठ 5 धातु परिचय। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम सभी लोगों ने यह जाना था कि धातु किसे कहते हैं। एक बार हम पुनः दोहराते हैं। पढ़ना, लिखना, भागना, खाना आदि हिंदी की क्रियाओं को संस्कृत में क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे पठ, पठ जो है वो धातु है और इसकी हिंदी क्रिया क्या होती है? पढ़ना। पठ शब्द से क्या बनता है? पढ़ना। इसी तरह लिख, लिख शब्द से लिखना। धाव, धाव से क्या बनता है? दौड़ना। खाद्य, खाद्य से खाना। तो बच्चों, ये जो पठ, लिख, धाव, खाद्य आदि शब्द जो होते हैं, इन्हीं को हम धातु रूप कहते हैं। तो बच्चों, आज हम धातुओं से क्रिया बनाना सीखेंगे। संस्कृत में क्रियाओं के 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तथा पुरुष कर्ता भी 3 होते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। आइए लट लकार प्रथम पुरुष में जुड़ने वाले प्रत्यय के बारे में जानते हैं। लट लकार प्रथम पुरुष में तीनों वचनों में अलग अलग प्रत्यय जुड़ते हैं। एक वचन में अति, द्विवचन में अतः और बहुवचन में अंति प्रत्यय जुड़ते हैं। आइए इसे हम पठ धातु के साथ जोड़ते हैं। पठ धन अति, शब्द बना पठति, अर्थात कि एक पढ़ता है। दूसरा पठति क्रिया शब्द हम एक बालक के लिए प्रयोग करेंगे। अगला देखते हैं पठ धन अतः। अतः जो है वह दिव्य वचन के साथ जुड़ता है। प्रथम पुरुष में शब्द बनता है पठता। पठता क्रिया शब्द जो है वह 2 व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात कि 2 पढ़ते हैं। अगला प्रत्यय है अंत। अंति प्रत्यय जो है वह बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है, कई सारे लोगों के लिए। तो पठ धातु के साथ अंति प्रत्यय जोड़ेंगे, शब्द क्या बनेगा? पठन्ति, अर्थात कि अनेक पढ़ते हैं। अब आइए मध्यम पुरुष की क्रियाओं के साथ प्रयोग किए जाने वाले प्रत्यय के बारे में जानते हैं। मध्यम पुरुष की क्रियाओं के साथ निम्नलिखित प्रत्यय जुड़ते हैं, जैसे असि, एक वचन के लिए, द्विवचन के लिए अथः और बहुवचन के लिए अथ। इन प्रत्ययों को आइए धातुओं के साथ जोड़ने पर देखते हैं क्या रूप बनते हैं इनके। पठ धातु के साथ यदि हम असि प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है पठसि, अर्थात कि पढ़ते हो। अगला प्रत्यय है अथः। अतः को पठ धातु के साथ जोड़ेंगे तो शब्द बनता है पठता, अर्थात कि 2 पढ़ते हो। इसी प्रकार अथ जो बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है, पठ धातु के साथ जोड़ने पर इसका रूप बनता है पठत, अर्थात कि सब पढ़ते हो। अब आइए उत्तम पुरुष के बारे में जानते हैं कि उत्तम पुरुष में कौन सा प्रत्यय जुड़ता है। उत्तम पुरुष की क्रिया के साथ निम्नलिखित प्रत्यय जुड़ते हैं। एक वचन के साथ आमि, द्विवचन के साथ आवह और बहुवचन के साथ आमा। धातुओं के साथ जोड़ने पर इनका क्या रूप बनता है? पठ धातु के साथ यदि हम जोड़े तो पठ धन आमि पठामि, अर्थात कि पढ़ता हूँ। पठ धातु के साथ द्विवचन का प्रत्यय जोड़ने पे पठ धन आवह, अर्थात पठावा, जिसका अर्थ होता है 2 पढ़ते हैं। इसी प्रकार पठ धातु के साथ आमा प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनता है पठामह, अर्थात कि सब पढ़ते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमने प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में जुड़ने वाले प्रत्यय के बारे में जाना। बच्चों, एक बात पर ध्यान दीजिएगा कि किसी भी प्रत्यय को, चाहे वो प्रथम पुरुष का हो, उत्तम पुरुष का हो या मध्यम पुरुष का हो, किसी भी प्रत्यय को जोड़ने से जो क्रिया धातु के नीचे हलंत लगा होता है उसे हटा दिया जाता है। और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग सभी की क्रियाएं समान होती हैं।
तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आइए इस पाठ से संबंधित हम कुछ अभ्यास कार्य को करते हैं। प्रश्न संख्या क, निम्न धातुओं के रूप लट लकार प्रथम पुरुष में लिखिए। धातु रूप दिए गए हैं नम, यच, पच, हस और क्रीड। इन धातु रूप के लट लकार प्रथम पुरुष में तीनों वचनों में हमें लिखना है। जैसे नम जो है वो हमारा धातु रूप है और इस धातु में हमें लट लकार प्रथम पुरुष का प्रत्यय जोड़ना है। तो नम धातु में हम कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे? अति। एक वचन के लिए अति प्रत्यय जोड़ेंगे जिससे शब्द बनेगा नमति। और द्विवचन में कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे? अतः, जिससे शब्द बनता है नमतः। और बहुवचन में कौन सा प्रत्यय जुड़ता है? अंति, शब्द बनेगा नमंत। तो इस तरह से बच्चों हमें यच, पच, हस और क्रीड जो धातु रूप दिए गए हैं इनमें आप लट लकार प्रथम पुरुष में जुड़ने वाले प्रत्यय को जोड़कर आप इनका धातु रूप लिखिए। और बच्चों लिखने के बाद उसकी एक फ़ोटो खींचकर क्लास व्हाट्सएप ग्रुप में सुधार के लिए भेजिए। थैंक यू।